को मैं श्रेय देना चाहूं पूरे कार्यक्रम का तो हमारी मातृशक्ति महिला मंडल का था। 20 तारीख को कटरा सकरौरा घाट के कार्यक्रम में 2 बस की महिलाएं जिनको बालाजी मंदिर पर एकत्र करके उनको वहां से ले जा करके कार्यक्रम में सम्मिलित करा के और उनको लाने तक की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की थी। 21 तारीख के कार्यक्रम में भी यही क्रम था और 22 तारीख के कार्यक्रम में भी यही क्रम था। जब तक वो यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करके पूरे कार्यक्रम में हो करके उनको बालाजी स्थान पे पहुंचा नहीं दिया है और बालाजी मंदिर का स्थान वहां पे भी यहाँ के जाने के बाद 11:30 बजे तक महिलाओं ने वहां फूलों की होली खेली और वहां होली खेलने के पश्चात वो अपने घरों को गई। तो इस पूरे जिम्मेदारी का निर्वहन और इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय यदि कर्नैलगंज की नगर की जनता को जाता है तो इसके साथ साथ हमारी मातृशक्ति बहनों को जाता है। लेकिन शायद कुछ भाइयों को यह चीज गले से हजम नहीं हुई, इसलिए महिला मंडल के इस कार्यक्रम को, इस संगठन को छत बिछत करने के लिए कुत्सित प्रयास किया और कुत्सित प्रयास उनके द्वारा हुआ। मैं इस पूरे जिम्मेदारी से कर्नैलगंज के इस घंटाघर के ऐतिहासिक मैदान पर माता भवानी मंदिर के ठीक सामने खड़े होकर कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था का दायित्व भी इस मंदिर की जीर्णोद्धार के पश्चात दुर्गा पूजा समिति ने और हम लोगों ने इस दायित्व मांग के लिया था कि इसकी पूजा पाठ की जिम्मेदारी हम लोग को है। उस व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हुआ जो कर्नैलगंज की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है, जिनका रोल इस 22 जनवरी के कार्यक्रम में कहीं किंचित मात्र भी नहीं था। विशेष अनुग्रह विनय करने के बाद भी समाज के जिम्मेदारों के द्वारा उनके द्वारा एक किंचित मात्र का सहयोग इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं नहीं था। राजनीति करनी हो आप जानी भाई से करें, क्योंकि मैं सरदार हूं और सरदार तो हूं ही लेकिन असरदार हूं। मैं अपने आप को हमेशा उस जीरो की तरह रखता हूं, शून्य की तरह रखता हूं। यदि आपके साथ जुड़ जाऊं तो आपकी संख्या 100, 1000 और 10,000 और लाखों और अरबों में पहुंचा सकता हूं। यदि आपके आगे जुड़ जाऊं तो आपकी हैसियत एक के बराबर भी नहीं रह जाएगी, आप अकेले वहां करेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ करने के घंटाघर के मैदान से करता हूं और पूरे कार्यक्रम में मुझे सिर्फ 2 बात का कष्ट हुआ, सिर्फ 2 बात का। एक कर्नैल की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था धर्मसभा कमेटी का और दूसरा कर्नैल की सबसे बड़ी कमेटी कहने वाली श्री राम लीला कमेटी का। चूंकि श्री राम कमेटी और भीष्म पितामह मैंने आपको ऐसे नहीं कहा है, भीष्म पितामह इसलिए कहा है कि भरे दरबार में जब वहां लोग दांव पे लोगों को लगा रहे थे, जुओं पे राज्य को लगाया जा रहा था, सबको लगाया जा रहा था, एक गलती उनकी थी कौरव और पांडव की कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया था। एक गलती उनकी थी। पांडव और कौरव ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा कर उस जुआ खेलना ही गलत था, लेकिन उस समय अगर राजशाही की परंपरा रही हो तो वहां दांव पे लगाना वो गलत था। आप अपना सर्वस्व दांव पे लगा सकते थे लेकिन अपनी धर्मपत्नी को दांव पे लगाने का हक नहीं था। हो सकता है इस पूरे आंदोलन में मुझसे कोई कमी रह गई हो, मुझसे कोई ज्यादा बोल गया हूं, मुझसे कोई प्रयास में कमी रह गई हो, लेकिन 100% मैं किसी भी कार्यक्रम में यदि हाथ में लेता हूं तो अपना 100% देता हूं, उसमें 1% की मेरे द्वारा कोताही नहीं होती है। और उस दांव पे लगाने का नतीजा क्या निकला कि हमारे भीष्म पितामह जैसे सेवक रामजी लाल जी, हमारे बड़े भाई जैसे अरुण भैया सभी सुनते रहे और कष्ट इस बात का हुआ जिस समाज के लिए मैंने 4 बार जेल गया, जिस समाज के लिए मैं 4 बार जेल गया हूं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में 2 बार जेल गया हूं, कार सेवा के दौरान भी और कार सेवा के पूर्व भी। कर्नैलगंज में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, सबसे पहले उस समय के चेयरमैन लाला खरगोश जी हुआ करते थे, उनको जेल की रोटी खानी पड़ी। हमारे श्रीनारायण भट्ट जी हमारे बीच में बैठे, इनको जेल की रोटी खानी पड़ी। कर्नैलगंज के 40 संभ्रांत लोग जेल की रोटी में गए थे। भैया अरुण कुमार वैश्य जी के यहाँ भैया अरविंदर हरिकुमार जी भी उस समय वहां की जेल में थे और उस समय मुझे भी रात में सरेंडर करके, चूंकि उसमें दंगे के FIR में 8 भाई आने मेरे ऊपर भी थे और मैंने वहां जमात कराई थी और इसी समाज के लिए। लेकिन वहां पे कहा गया वहां पे कष्ट मुझे सिर्फ इस बात का है, सिर्फ इस बात का कष्ट है कि आप क्या हिंदू समाज का नेतृत्व, हिंदू समाज में सब नपुंसक हो गए, कोई सरदार हिंदू समाज का नेतृत्व करेगा? ये बात वहां से कही गई और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं
सन 86 में मेरी उम्र मात्र 15 साल थी, 71 की पैदाइश थी, और 86 से ऊपर मैं सामाजिक मामलों में आगे रहा हूं। और दोनों बातें सर, ये बहुत आवश्यक है और आपके लिए भी जानना आवश्यक है, क्योंकि मेरे बारे में आपके मन में भी गलतफहमियां पाली जाती है, और जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उनके मन में दी जाती है। और करने वाले कौन होते हैं? जो या तो ठेकेदार होते हैं या वहां के दलाल होते हैं। और मैं कभी किसी के लिए कभी सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा कभी मैं वहां की ड्योरी लागना पसंद नहीं करता हूं, चाहे वो कोतवाली क्यों, चाहे यद्यपि वहां जाना कोई बुराई नहीं है, आवश्यकता पड़ती है लोग जाते हैं, सहयोग आप सभी से मिलता है, आप सभी की प्रशासनिक क्षमता का दायित्व था। लेकिन ये दर्द है कि ये सब बोलते रहे और आप वो बोलते रहे और आप सब सुनते रहे, जैसे भीष्म पितामह के रोल में था, और उसका नतीजा क्या निकला? कितनी बड़ी महाभारत है। लेकिन मुझे किसी कमेटी से कोई कष्ट नहीं है, चाहे रामलीला कमेटी हो चाहे वो हो। रामलीला कमेटी के ट्विटर के हैंडल से जो चीजें पोस्ट की जाती हैं, क्या रामलीला कमेटी 15 साल का लड़का और 20 साल के लड़के चलाएंगे? मैं ये समाज के सामने प्रश्न रखता हूं। और एक धर्मसभा कमेटी अपना एक उपयोगिता बता दे, बीते 40 सालों के अंदर सन 80 के बाद धर्मसभा कमेटी का एक उपलब्धि कोई गिना दे, सिर्फ राजनीतिक बोर्ड लगाने के अलावा, मैं उसका जवाब दूंगा। और घंटा घर के मैदान में आ जाए, मुझसे जवाब सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ये संभ्रांत लोग हमारे चेयरमैन साहब और हमारे अरुण भैया या और भी संभ्रांत लोग हैं, वो बुला लें, मैं उसका जवाब दूंगा। कष्ट इस बात का है। और दूसरी ये सारी बातें हैं, जिस किसी ने भी किया, जिस किसी ने कहा, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया, किसी बात का कोई मलाल नहीं है। लेकिन कष्ट इस बात का है कि इस जवाब का सवाल उनसे जरूर पूछा जाए कि कर्नलगंज के हिंदू कितने करोड़ हिंदू हैं और सामाजिक मामलों में उनका दायित्व क्या रहा है। इस बात का जवाब, एक प्रश्न का जवाब अगर नहीं मिलेगा तो महाभारत भी होगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और यदि आप मुझे सामने से लांछन लगा कुछ कहना चाहते हैं तो दोनों का एक ही उत्तर होगा, या तो आप मुझे शूट कर दें, मेरी आवाज तभी आप बंद करेंगे तो आप मुझे शूट कर दें, या स्वयं सुसाइड कर लेंगे। दूसरा कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। पीठ पीछे बात करने को मैं मर्द नहीं मानता, जिसको बात का जवाब देना है सामने से आकर के दे, मैं सामने से कहूंगा। आज के राजनीतिक माहौल में बस इतना ही, इससे अधिक नहीं कहूंगा। ये 26 जनवरी का हमारा पर्व है और 22 जनवरी के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और 22 जनवरी का नहीं, 5 मिनट का समय लूंगा, 5-7 मिनट का समय आपका लूंगा, बस उसके अधिक नहीं। उसके बाद कार्यक्रम का भैया का उद्बोधन, उसके बाद कार्यक्रम का समापन। 22 जनवरी का पर्व भारतीय इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और 26 जनवरी के पहले 22 जनवरी का पर्व पूरे देश में तो मनाया जाएगा, लेकिन घंटा घर पे भी उसी ऐतिहासिकता के साथ मनाया जाएगा जिस ऐतिहासिकता के साथ आज हम लोग 26 जनवरी का पर्व मना रहे हैं। कर्नलगंज के इस घंटाघर मंदिर के सभी पर्वों में होने वाले पर्व में एक महापर्व इसका भी लिया जाएगा। रही बालाजी मंदिर की बात, एक प्रश्न का जवाब और दे दूं। रही बालाजी मंदिर की बात, तो मैंने पहले एक बार बात आई थी, तो मैंने कर्नलगंज में ये बात आई थी, किसी जिम्मेदार के द्वारा कही गई थी कि कर्नलगंज मंदिर का, घंटाघर मंदिर का कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। मैंने सभी समाज के लोगों को बुला करके बैठाया था, याद होगा चूक गया आपको भी। शाही गेस्ट हाउस में मैंने मीटिंग की थी और मैंने कहा था ये मुट्ठी बंद है, बंद ही रहने दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। न इस मंदिर का कोई हिसाब किताब है, न हिसाब किताब मैं किसी को देना चाहता हूं, न हिसाब किताब दूंगा। जिसको हिसाब किताब संबंधी कोई जानकारी करनी हो, उंगली करने के भाव से नहीं, सेवा भाव के साथ महीने 2 महीने साथ लगे, उसको जानकारी हो जाएगी कि मंदिर का हिसाब किताब किस ढंग से और कैसे चलता है। समाज में यही बोलने वाले, बालाजी मंदिर के बारे में बोलने वाले हैं, जिनके दरवाजे पर मैं 1 रुपया कभी मांगने नहीं गया हूं, 1 रुपया। बालाजी मंदिर में 78 लोगों का ऐसा हिसाब किताब है जिन्होंने 5000 या 5000 से ऊपर का सहयोग दिया है 1.25 लाख के बीच में। 78 ऐसे लोग हैं और 48 ऐसे लोग हैं। जब बाजार की फिनिशिंग हुई थी तो चौक घंटा घर से गाड़ी बाजार होते हुए मैं घंटा घर तक आया था। 48 लोगों की 1-1 बोरी सीमेंट की रसीद कटी थी, किसी की 1, किसी की 2 बोरी। और इस 126 लोगों के अलावा और 126 लोगों के सहयोग से अलावा बालाजी का 4 मंजिला मंदिर बनकर खड़ा है। और जो हिसाब किताब उसका जानना चाहे तो पूछने का हक उसको है जो उसने 1 रुपया दिया। और सारा कुछ सोचने के बाद वो 4 मंजिला का बालाजी मंदिर जो तैयार हुआ है, स्क्वायर फीट के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना खर्चा आता है और 126 लोगों को देने के बाद कितना कलेक्शन आता है। 15 लाख रुपए भी पूरे नहीं होंगे इस कलेक्शन में, 15 लाख रुपए भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देने वाले यही समाज के लोग हैं। और जिसने जो दिया है वो अपने अंदर काला झांक के देते हैं कि जाली बारम से कई बार मांगने आते हैं।
और उस मंदिर में 38 लाख रुपए से ऊपर का व्यय हुआ। शेष 21 लाख कहां से आए, ये सब माता जी जानती है, या मैं और गोविंद भैया और ज्ञान शुक्ला जी जानते हैं। आक्षेप लगाना हो सामने से लगाइए। मुझसे कहा गया, मुझसे व्यापार आपका यहीं से चलता है, मेरा परिवार यहीं से चलता है। बेशक आप लोग अपने परिवार के लिए जीते होंगे, लेकिन ये समाज का मेरा परिवार है। मैंने 40 सालों में किया है, करा है और दिखाया है। दुर्गा पूजा करता हूं, जिसका जो चंदा होता है वही सहयोग आता है, और गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपके द्वारा दिए गए सहयोग का रत्ती लोग 1 रुपए में 4 चवन्नी भुनाते हैं, मैं 1 रुपए में 5 चवन्नी भुनाता हूं, सिर्फ आप लोगों के सहयोग से। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, पूरा खर्चा अरुण भैया के सामने है। ये इतने बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा देख ले, और उसके बाद और हर कार्यक्रम शौक से होता है, पूरे शिद्दत से होता है, पूरी श्रद्धा भावना के साथ होता है। और रही महिला मंडल की बात, आखिरी बात, तो महिला मंडल में हम लोगों को कुछ दिक्कत की स्थिति पैदा की गई, उन ताकतों को भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि महिला मंडल हमारा सशक्त था, सशक्त है, और उससे ज्यादा गर्मजोशी के साथ सशक्त रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा दें। आज से महिला मंडल का दायित्व, ये हमारी बहन जो विकलांग बहन है छवि पांडे जी ने आज का ध्वजारोहण किया है, अगर ये बहन अकेली भी रहेगी तभी महिला मंडल हमारा उससे ज्यादा सशक्त होगा। और आज से महिला मंडल का दायित्व हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा होंगी, बिना परमिशन के बोल रहा हूँ, जिनका नाम लेने जा रहा हूं उनकी बिना अनुमति के, बिना उनकी परिवार की अनुमति के बोल रहा हूं। समाज के सामाजिकता होने के नाते, आप द्वापर के भूष पितामह होने के नाते, आज से महिला मंडल की अध्यक्षता जब तक कोई अग्रिम चुनाव नहीं होता है, तब तक बीनू मोदनवाल जी, अनोखे मोदनवाल जी की धर्मपत्नी, रामजीलाल जी की मोदनवाल की बहू बीनू मोदनवाल जी, जो हमारे महिला मंडल के सक्रिय सदस्य हैं, वो महिला मंडल की अध्यक्षा होंगी। हम आप भैया रामजीलाल जी से निवेदन करेंगे कि इसकी घोषणा करें और अपने विचार व्यक्त करें, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के 5 मिनट का उद्बोधन हमारे अरुण भैया का और प्रभारी निरीक्षक महोदय जी का, और उसके बाद कार्यक्रम को समापन। हेलो, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज घंटाघर के प्राचीन मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे समारोह में उपस्थित